साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अगर जानना है तो उनका एक वाक्य ही उन्हें समझने और उनकी महानता को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। जो उन्होंने कहा था कि मैं आदि और अंत में एक भारतीय हूं, यानी आदि से अंत तक मेरी पहचान एक भारतीय के रूप में होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने। याद करिए, जिनका बचपन अभाव में बीता हो, सामाजिक भेदभाव से गुजरा हो, विदेशी दासता के चंगुल में फंसे हुए देश के अंदर दासता की बेड़ियों से जकड़ी हुई व्यवस्था का शिकार बना हो, पग पर सामाजिक बंधनों और सामाजिक दासता से पीड़ित व्यवस्था की जंजीरों में उन जकड़ों से झेड़ने के लिए जिन्हें मजबूर होना पड़ा हो, अपमान सहना पड़ा हो, उन्होंने न केवल अपनी शिक्षा देश के अंदर बल्कि उच्च शिक्षा के लिए और देश के संभवतः बिरले उन लोगों में से जिन्होंने दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल की, उनमें एक नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। जहां गए अपनी पहचान बनाई, जहां गए अपनी प्रतिभा की छाप छोड़ी। परिवार के पास यह व्यवस्था नहीं थी कि उच्च शिक्षा के लिए वे बाहर जा सके। उन्होंने अपनी प्रतिभा की छाप महाराजा बड़ौदा पर डाली। उन्होंने स्पेशल स्कॉलरशिप दी, वे बाहर गए, उच्च शिक्षा अर्जित की, वापस देश में आए, देश की आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े। आजाद देश होना चाहिए यह संकल्प है, लेकिन दासता की इन बेड़ियों से न केवल देश को बल्कि पूरे समाज को मुक्ति भी मिलनी चाहिए। यह संकल्प चरितार्थ करने के लिए वे निकले तो उसका परिणाम भी देश के सामने है। याद रखना, दुनिया के अंदर वंचितों को मताधिकार वहां के देश ने बहुत बाद में दिया, महिलाओं को बहुत बाद में दिया, लेकिन भारत ने जब अपना पहला चुनाव 1952 में किया तो उस देश के हर नागरिक को एक समान मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता भी दी, जो लोकतंत्र की एक ताकत बनी थी, और आज भी ताकत बनी हुई है। इंग्लैंड में बाद में मिला महिलाओं को यह अधिकार, लेकिन भारत ने 1952 में ही अधिकार अपने देश की आधी ताकत, आधी शक्ति को भी दे दिया। ये किसके कारण? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कारण, क्योंकि भारत के संविधान के शिल्पी वही है। और यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है जब हमने 26 जनवरी 2025 को देश के संविधान के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ संपन्न किया। यानी 75 वर्ष की शानदार यात्रा को संपन्न करने के उपरांत देश के संविधान के महत्व को आम जनमानस को बता सकें कि संविधान अगर हमें अधिकार देता है तो अधिकारों की रक्षा तभी होती है जब हम अपने कर्तव्यों का एहसास भी करें।
कुलपति जी ने जो यहां पे कही कि हम नए स्टार्टअप के लिए, नए इंक्यूबेशन सेंटर के लिए, अन्य उस पर हम लोग स्किल डेवलपमेंट के कुछ सेंटर स्थापित करेंगे। मुझे लगता है यूपी के अंदर तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जुड़े हुए जितने प्रोडक्ट हैं उन्हीं की शोकेसिंग की व्यवस्था यहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में अगर हो जाए और यहां पे यहां के छात्रों को केवल उसी फील्ड में हम प्रशिक्षित कर लें तो जो जिस जिले का होगा उस जिले में तो वह काम कर ही सकता है। इसके साथ साथ वह जब देश के अंदर से भी किसी जिले से आया होगा तो वहां पर भी उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा, एक नई स्किलिंग उसको वहां ले जाने के लिए अवसर प्राप्त होगा। और इसी के लिए हम लोगों ने यहां पर इस बार एक नई स्कीम प्रारंभ की है। यह स्कीम है सीएम युवा की। सीएम युवा की स्कीम में हम लोगों ने कहा, बहुत सारे मैं देखता हूं युवा के पास एक विजन है, वह कुछ करना चाहता है लेकिन उसके बाद पूंजी नहीं होती, उसको कोई गारंटी देने वाला भी नहीं मिलता है। सरकार ने तय किया हर वर्ष 1 लाख युवाओं को हम लोग नए उद्यमी के रूप में स्थापित करेंगे। 1 लाख युवा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति के युवाओं को उसमें प्राथमिकता भी दी गई और उन्हें कहा गया कि हम विशेष देंगे। इसमें मार्जिन मनी में भी बिना गारंटी के, बिना ब्याज मुक्त 5 लाख रुपए की ऋण की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाने के लिए पहले चरण में सरकार ने व्यवस्था कर दी है। मैंने 24 जनवरी को इसको लॉन्च किया था और 31 मार्च आते आते 30,000 युवाओं को अब तक हम इसके साथ जोड़ चुके हैं। 2 लाख से अधिक युवाओं ने अब तक आवेदन भी कर लिया है और मैं चाहूंगा कि ये हर वर्ष हम 1-1 लाख युवाओं को लेंगे। इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो इसके स्केल को बढ़ाएंगे। फर्स्ट पेज में 5 लाख रुपए तक, सेकंड में 10 लाख रुपए तक और उसके बाद फिर ये सीमा हम बढ़ाते जाएंगे जिससे उत्तर प्रदेश को एक उद्यम प्रदेश के रूप में स्थापित कर सके। कैसा भारत आपको चाहिए, उस भारत की रूपरेखा तैयार करने के लिए, उसका रोड मैप तैयार करने का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने दिया। कैसा? एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती से आगे बढ़ाने वाला भारत, देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी अधिक से अधिक हो ऐसा भारत, मेड इन इंडिया की संकल्पना को पूरा करने वाला भारत, भारत दुनिया के अंदर नेतृत्व प्रदान करने वाला भारत बने और हर दिशा से बने। ये संकल्पना के लिए उन्होंने पंचप्रण दिए थे। ये पंचप्रण हर एक व्यक्ति के जीवन में चरितार्थ हो, वह अपने जीवन का हिस्सा बनाए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी का आह्वान किया था और यह वर्ष जब देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में हमने सम्मान दिया है, उन स्थितियों में हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। अनेक कार्यक्रम इस अवसर पर हो रहे हैं। विश्वविद्यालय अपनी स्थापना दिवस भी बना रहा है। देश संविधान लागू करने के 75 वर्ष की शानदार यात्रा को तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद जिस शानदार यात्रा के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आज हम एहसास कर रहे हैं और एक दुनिया के अंदर सबसे तेज आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ते हुए भारत को देख रहे हैं, उन स्थितियों में हम सबकी जिम्मेदारी क्या है? याद रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन सपनों को साकार करने के लिए पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चला, आप सबके सामने